गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम चैप्टर नंबर 4 देख रहे थे और चैप्टर नंबर 4 में हम आज अजंता की गुफा नंबर 1, 2 एंड 9, 10 के बारे में जानेंगे। गुफा नंबर 1 एंड 2 ऐसा माना जाता है कि गुफा नंबर 2 जो है केव नंबर 2 चैत्य है, और इसके अलावा ये जो गुफाएं हैं ये बहुत पुराने टाइम पीरियड पे बनी हुई थी। इनके जितने भी पेंटिंग्स बनाई गई थी वो रियलिस्टिक तो थी, साथ ही साथ में उनमें जो कंपोजिशन किया गया है वो कुछ खास नहीं था, साधारण सा कंपोजिशन किया हुआ था। लेकिन फिर भी उन पिक्चर्स को, उन पेंटिंग्स को जब ड्रॉ किया गया तो ड्रॉ करते समय लाइन को गोलाई में बनाकर, और जो पेंटर है उसने ये कोशिश करी है कि उसकी बनाई हुई जो ड्राइंग्स है वो कैसी लगे, एकदम 3 डायमेंशनल लगे, और वो इसमें कामयाब भी हुआ। ऐसा लगता है कि मानो दीवारों पर से वो पेंटिंग नहीं है, लाइव फॉर्म्स हैं, आकृतियां हैं, और वो अभी पत्थर से बाहर निकल जाएगी। उनकी आंखें बनाते समय अधखुली जो लंबी लंबी तीखी आंखें बनाई हैं वो निसंदेह किसी दैवीय प्रभाव को परिलक्षित करती है। यानी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम गॉड गॉडेस की मूर्तियां देख रहे हैं, उनका संसार उससे हम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। मेनली सारी जितनी भी आकृतियां बनाई गई है उसमें 80% आकृतियां तो फीमेल आकृतियां बनाई गई है, और कुछ मेल आकृतियां बनाई गई हैं, और ज्यादातर नेचर से रिलेटेड पेंटिंग्स को भी इन्वॉल्व किया गया है, जिसमें एलिफेंट को बार बार रिपीटेशन किया गया है। एलिफेंट का बैकग्राउंड में डिपिक्शन वर्क किया गया है, जिसमें कि फूल पत्तियों की, बेल बूटों की ऐसी आकृतियां हैं कि वो फूल पत्ते चाहे हो या ना हो रियल में, लेकिन जिस तरीके से हम मेहंदी बनाते समय और अल्पना मांडने बनाते समय हम काल्पनिक पत्तियां और फूल बनाते हैं, उस तरीके के डिजाइनर फ्लावर एंड लीव्स को इंक्लूड किया गया है। गुफा संख्या 9 और 10 के बारे में भी ऐसी मान्यता है कि उन गुफाओं में बुद्ध के पुराने पूर्व जन्म की घटनाओं को अंकित किया गया है, जिसमें 6 दंत जातक कथा और 6 दंत जातक कथा, दिव्य प्राणी और इस तरीके की बहुत सारी कथाओं को अंकित किया गया है। गुफा संख्या 17 जो है उसमें कुछ अलग प्रसंगों को अंकित किया गया है, जिसमें षडदंत जातक कथा को अंकित किया गया है। राहुल का दान करते हुए एक प्रसंग को यानी इंसिडेंस को डाला गया है। बुद्ध भगवान जो थे उनकी जब वो संन्यास नहीं लिया था, उससे जस्ट पहले की जो स्टोरी है वो केव नंबर 17 में हमको देखने को मिलती है, जिससे कि हम उस पूरी स्टोरी को जानने के लिए हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। और वो एक शॉर्ट में स्टोरी बता रही हूँ मैं कि क्या स्टोरी थी। बुद्ध भगवान पहले उनका नाम सिद्धार्थ था, जब वो अपनी लाइफ जी रहे थे, गृहस्थ आश्रम में थे, तब वो राजा थे, राजा सिद्धार्थ, और उनकी पत्नी यशोधरा और उनका पुत्र राहुल, तीनों आराम से रहते थे, राजपाट संभालते थे कि एक दिन अचानक जब सिद्धार्थ शाम के समय पे अपने नगर का भ्रमण कर रहे थे, अपना वेश चेंज करके, अपना गेटअप चेंज करके वो जाया करते थे, जिससे कि रियल फैक्ट उनको मालूम चले और उनकी प्रजा की क्या सिचुएशन है वो खुद महसूस कर सके, जान सके, और उसके बारे में उनकी जो भी नीड है उसको पूरा कर सके। तो इसलिए वो खुद घूम रहे थे कि उन्होंने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखे, जिनमें से एक डेड बॉडी देखी थी, उन्होंने शव यात्रा देखी थी, और कुछ और भी ऐसे इंसिडेंट्स देखे जिसकी वजह से उनका
संसार से उनकी विरक्ति हो गई और उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर और संन्यास जीवन में आने का विचार बना लिया। इसके लिए उन्हें कंफर्म पता था कि वो अगर अपने परिवार से बात करेंगे तो उनका परिवार उन्हें इस तरीके से आगे नहीं बढ़ने देगा। तो इसीलिए उन्होंने आधी रात में ही अपना घर त्याग दिया और कुछ सेनापति वगैरह, कुछ अपने दरबार के कुछ लोगों को इसके बारे में सूचित कर दिया कि मुझे ढूंढा ना जाए और मैं संन्यास आश्रम में जा रहा हूँ। तो उनकी पत्नी, जिनके पास में एक बहुत छोटा सा बेटा था राहुल, उसकी पूरे लालन पालन की चिंता, उसका पूरा एक बड़ा जीवन, इतना बड़ा राजपाट और इतनी बड़ी जिंदगी, उन सबको का क्या होगा, इसलिए यशोधरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो भी उस राजमहल को छोड़कर एक कुटिया में चली गई। अब बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में दोनों में ही ये रूल होता है कि जब संन्यासाश्रम लिया जाता है तो सबसे पहली जो दीक्षा होती है, सबसे पहली जो मतलब भिक्षा होती है, वो अपने घर वालों से ही ली जाती है। तो क्योंकि अगर मन स्थिति चेंज होनी हो, कुछ भी चेंजेस होने हो तो उसी टाइम हो जाएंगे, इसीलिए ये नियम शायद बनाया गया है। तो वो अपनी पत्नी के कुटिया के बाहर भिक्षा मांगने के लिए सिद्धार्थ जाते हैं। तो उनकी पत्नी, जो कि सब कुछ त्याग कर उनकी तरह आ गई थी कुटिया में अपने बेटे को लेकर, तो वो एक इंसिडेंस जो है, उस समय का इंसिडेंस केव नंबर 17 में देखने को मिलता है। और राहुल समर्पण का दृश्य है उसका नाम, और राहुल के एक हाथ में कमंडल है और यशोधरा के एक हाथ में उनका पुत्र है, जिसका वो दान कर रही है। वो कह रही है अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मैं सब कुछ त्याग कर आ गई हूँ, अब मेरे पास केवल मेरा पुत्र है, तो ये लो, इसी का मैं दान कर रही हूँ, इसे संभालो। तो ये एक इंसिडेंस था। इस तरीके से बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स आते जाएंगे। अजंता की केव नंबर 10 का एक और इंसिडेंस बताऊंगी मैं आपको, 6 दंत जातक की कथा का। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। थैंक्स।